जय गुरुजी। सारी संगत का गुरुजी डिवाइन वर्ल्ड चैनल पर हार्दिक स्वागत है। संगत जी, सत्संग एक माध्यम है गुरुजी का शुक्राना करने का। सत्संग सुनते हुए कोई मजबूरी नहीं है अंत तक सुनने की। जब भी आपको मौका मिले सत्संग सुने। गुरु महाराज सब पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस ना हो जाए। सत्संग शेयर करने के लिए आप वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। गुरुजी की कृपा से सत्संग साझा करने वाले का और सुनने वाले का, दोनों का भला होता है। ना जाने कौन से सत्संग से आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए। सत्संग में जय गुरुजी लिखकर या अपने शहर का नाम लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगवाएं। गुरुजी से आज्ञा लेते हुए शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुरू करते हैं अपने पहले सत्संग से। गुरुजी संगत जी, आज मैं अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ जो बड़ा कीमती है। और गुरुजी ने पीछे मुझे, मैं बड़े मंदिर गई थी तो एक बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ सिखाई कि कभी भी ये मत बोलो मेरा छोटा सा सत्संग है, क्योंकि सत्संग एक बहुत इम्पोर्टेंट और डिवाइन चीज़ होती है। तो छोटा बड़ा नापने की भी हमारी औकात नहीं है। तो मैं सभी संगत जी जो अपना सत्संग शेयर करती है उनकी ड्यू रिस्पेक्ट करती हूँ और अप्रिशिएट करती हूँ, उनके लिए अरदास करती हूँ कि उनकी सारी मनोकामना पूरी हो, ज़िंदगी में खुशियाँ हैं और अच्छी हेल्थ हो। और अपने लिए भी मतलब आशा करती हूँ कि मेरी लाइफ में भी जल्दी खुशियाँ आएँ और हेल्थ अच्छी ब्लेस्ड हो। और मैं यही शुक्राना सत्संग में कहना चाहूँगी। कुछ टाइम पहले कुछ नेगेटिव पार्टीज थी जिनकी वजह से मैं सफ़र कर रही थी, जो कि मेरे कर्मास पॉलिश हो रहे थे। मुझे बहुत सिखाया गुरु जी ने मेरी लाइफ में, क्योंकि गुरु जी से जुड़ी तो मैं बाद में, लेकिन गुरु जी की प्रेजेंस मेरे लाइफ में बहुत पहले आ गई थी, बहुत पहले। और मैं कह सकती हूँ राइट आफ्टर माई मैरिज। तो मैं उस ड्यूरिंग ये सीखी हूँ, मतलब मेरे शादी के 1 साल बाद बेबी हो गया था। तो बेबी होने के साथ ही मतलब एक ब्लेसिंग आई थी मुझे। तो वो ब्लेसिंग ये थी कि गुरुपा को चुना गया था कि इसकी लाइफ में सब कुछ अच्छा हो, लेकिन गुरुपा एकदम दर्शन नहीं देते जब तक कि हमें ज़रूरत नहीं होती। तो मैं गुरुपा ने मुझे कई जगह से कहते नहीं ट्रेनिंग दिलवाना और सिखवाना सिखाई, मैं सीखी थी कि भाई हमारे कर्मास हैं जो कट जाएंगे, फिर पॉलिश हो जाएंगे, बाकी कर मतलब पॉलिश कर्म होंगे उसके बाद, और लाइफ बहुत स्मूथ एंड ईजी होगी। तो बहुत कुछ मैं सीखी, बहुत कुछ करा, लेकिन मैंने एक बेवकूफ़ी कर दी। तो मैं हमेशा ये कहती थी, किसी की इंसल्ट करती थी, मैंने हमेशा ये कहती थी ये क्यों हुआ, ये क्यों हुआ, ये क्यों हुआ, मैंने इसे कैसे कर दिया। मुझे पता भी नहीं था ये किस तरीके की इंसल्ट, इसका असर क्या हुआ। तो मैं उसके बाद मुझे मुश्किलें आने लग गई बहुत ज़्यादा, अभी भी देख रही हूँ मैं। तो मैं हमेशा उसमें रिग्रेट करती थी, यार मैंने अपने कर्म क्यों खराब कर लिए, एक हेट की तरह याद करती थी मैंने अपने कर्म खराब क्यों कर लिए। लेकिन बार बार वही मिस्टेक करती थी, उन्हीं लोगों की बुराई, उन्हीं लोगों की बुराई। तो मैं परेशान हो गई थी, यहाँ तक कि कल तक की बात है, उन्हीं लोगों के लिए गलत निकल रहा है मुझसे। तो मैं मतलब मेरे अंदर ना परेशानी थी उन लोगों को लेके कि खुशियाँ क्यों नहीं दे सकते आप, इतने दुख क्यों दे रहे हो, इतने दुख हम लेंगे तो कहाँ से अपने कर्म और ये सीख लेंगे। तो वो मुझे समझ में नहीं आ रही थी, और मैं खुद परेशान थी इस चीज़ से कि यार इतनी परेशानी में क्यों पड़ गई मैं, इन लोगों के मुंह क्यों लगी। कीचड़ में पत्थर मारने से तो छींटे कीचड़ की आती है, मुझे समझ में क्यों नहीं आया। कीचड़ से तो बच के चलो, और ये चीज़ को अपने दिमाग के गली में बिठा लो, तो वो समझ नहीं आती थी मुझे। और गुरु बाबा मुझे लाख समझाते थे, निंदा चुगली निंदा चुगली निंदा चुगली मत करो मत करो मत करो। निंदा सुनना बड़ा अच्छा लगता है, हालांकि निंदा सुनना भी पाप है। और निंदा चुगली इन द सेंस इनकी सारी बात कहीं डिस्कस कर ली या मत बोलो, लेकिन मैं उसको कहती थी मैं सही कर रही हूँ क्योंकि ये गलत लोग हैं, ये गलत कर रहे हैं। तो इस चीज़ के बैलेंस में बैठ नहीं पाती थी।
आई डोंट नो कौन ये सत्संग सुन रहा है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर हमारे मन में किसी को लेके दुख है, जो कि हमने उसका 1% भी बुरा नहीं करा और उसने हंट हंट के हमारा बुरा कर दिया, तो ऑब्वियसली मुझसे अच्छा नहीं निकलेगा। उसके लिए कितना गुरु पर समझाते हैं इससे दूर रहो, तो ऑब्वियसली जब वो लोग आपके आसपास आएंगे तो आप ये सब फील करोगे, तो कर्मा बनते ही जाएंगे बैड। तो वो विशियस सर्कल में समझ लो मैं फंसी हुई थी। एकदम से मैंने आज अमृत वेला किया। उस टाइम में अमृत वेला में कुछ नहीं कहा गुरु जी ने। उसके बाद सत्संग सुनते सुनते ना मेरे को एकदम मन में आई, मन में डाला जैसे गुरु जी ने, कि मैं इनको बुरा क्यों कह रही हूँ, मेरे बुरे कर्म में कहाँ कटवाऊंगी, नरक में जाके कटवाऊंगी मरने के बाद। जिंदा हूँ ना मैं, इसका शुक्र अदा करूँ, मैं बच्चों के सर पे हूँ, जिंदा हूँ, सेहतमंद हूँ, ठीक है। मैं उनको बुरा क्यों कह रही हूँ कि जो, क्योंकि उन्होंने जीते जी मेरा नर्क कटवा दिया और मुझे लंबी उम्र मिल गई, मैं अपने बच्चों को देख रही हूँ, ठीक है। तो मुझे तो उनका शुक्र अदा करना चाहिए। अगर यही कहते नहीं है नर्क भी यही है स्वर्ग भी यही है, अगर इतना नर्क की हालत मर के झेलनी तो बच्चे तो छोड़ जाओगे ना पीछे। तो अगर कोई बुरा है और बिल्कुल अति कर रहा है, ठीक है, तो उसका धन्यवाद करो, इसलिए क्योंकि आपको नर्क जीते जी भोगने को मिल गया, कटवे कर्म, मरना नहीं पड़ा आपको, आपके बच्चों के सर पे हो, एक मौका मिला आपको अच्छा जीवन जीने का। हाय जब मुझे ये बात समझ में आई, मैं कहती हूँ जो जो ये सत्संग सुन रहा है ना, उसे रिपीट कर करके ये चीज़ सुनना। मुझे नहीं पता मेरे प्रॉपर लफ्ज सही है नहीं, तो वो चीज़ रिपीट कर करके सुनना, हल मिल जाएगा। बड़े दिन से मैं विशेष सर्कल में थी, रो रो के मैं गुरुपा कहती थी, गुरुपा मेरे से क्यों हो जाती है ये निंदा, मेरे से क्यों हो जाती है निंदा, मैं अंदर तक दुख जाती हूँ, मेरे बच्चों को कोई दुखी करेगा तो मैं दुख जाती हूँ। और मैं जिंदगी का सबसे बड़ा फोड़ा ये है, मैं इन लोगों को बुरा नहीं कहना चाहती, मैं इन लोगों के पंखे भी नहीं पढ़ना चाहती, मैं इन लोगों को कुछ कहना ही नहीं चाहती। तो वो चीज़ इतनी ज़्यादा इतनी ज़्यादा इतनी ज़्यादा कि पूछो मत, इट वॉज गोइंग अबव माई हाइट। तो उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद फिर कहते गुरुपा का कई बारी गुरुपा ने समझाया, नहीं समझ में आया, नहीं समझ में आया। तो अब तो जब अंदर मन में रियलाइज हुआ है ना, इट इज़ अ बिग सत्संग। स्पेशली सिर्फ यही एक टॉपिक है सत्संग में कि मैं आपको बता नहीं सकती कि मुझे कैसा फील हो रहा है इस वक्त आई एम फीलिंग लाइक जैसे एक कहते नहीं है एक वॉशिंग पाउडर डालते हैं आप कपड़े में, देखा है उसके ऐड आते हैं टीवी में, डर्ट एकदम निकल के और ऊपर चला गया, वाइट कपड़ा रह गया, ऐसा अंदर से मुझे वॉश्ड और बहुत बेटर फील हो रहा है, बेटर। मुझे लगता है जैसे एक नया जीवन फील हो रहा है। ये इतनी छोटी सी बात मुझे समझ में नहीं आ रही थी कि मैं इन लोगों को बुरा क्यों कही जा रही हूँ, दुखी हो रही हूँ और फिर अपने कर्मास बुरे बना रही हूँ। गुरु को मुझे निकालो इस चीज़ से, आज निकाल दिया गुरु को, गुरु कृपा हो गई मेरे ऊपर। तो मैंने इनफैक्ट दिन का इंतज़ार भी नहीं करा, अमृत वेले में ही मैं ये डिस्कस कर रही हूँ, अभी मेरा अमृत वेला करके बैठी हूँ मैं। तो मैं चाह रही थी आई वॉज फीलिंग अबाउट टू स्लीप, लेकिन मैंने फिर ये चीज़ आई ना जिससे मन में आई क्यूरियसली, जैसे बंदा उठ के नाचता है ना, येस आई डिड इट। तो अब मुझे लगता है मुझे आगे चल के ना दिक्कत नहीं होगी, आई एम 200% श्योर। वैसे लेट्स सी, अभी कल तक तो मैं मतलब मेरा दिल दुख रहा था, पता नहीं कितने उनको पोज से दिलवाने थे गुरु जी, पहले क्यों नहीं हुआ, मतलब कितना मैं मतलब आहें निकल गई और मैं खुद परेशान थी, नहीं यार एक इंसान का अगर मेरे हाथ से, ये लोग तो थे ही, इनकी तो कैटेगरी है जिनके ज़मीर को ना पता चले उन्हें क्या पता अच्छा बुरा, लेकिन मुझे नहीं करना था ना गलत। तो उस दुख में जब मैं थी, आज मैं उसका सॉर्ट आउट ढूंढ पाई हूँ। अब देखते हैं मैं इससे कब तक ऊपर उठूँगी। कहते नहीं है सुखी अंदर सुखी बाहर, तो वो चीज़ मुझे अंदर बहुत तंग करती थी, किसी की निंदा में मैं ना पढूं। अब मुझे समझ में आया कि कर्म कट रहे हैं, और कर्म कटने की जगह भी तो दुनिया में भगवान बनाएगा ना, अगर दुनिया में नहीं बनाएगा तो मर के भोगो। आज बच्चों के सर पे इसका शुक्र अदा करें, और कर्म काटने को जीते जी मिल गया, ऐसा कोना मिल गया, इसका शुक्र अदा करें। बस रब बस अब एक अच्छा कोना दे ताकि स्वर्ग की फीलिंग हो, अच्छा करो अच्छा सोचो। बस ये गंद बहुत हो गया, आई नो थोड़ा डगबगाओ भी तो आप संभाल लेना गुरु जी, इसके बाद मुझे लगता है कि बहुत अच्छे से हल होगी चीज़। और मैं आज भी, मैं पहले भी मानती थी और आज तो दिल से मानती हूँ, रब इन लोगों को जो गलत कर रहे हैं इन्हें सद्बुद्धि दे, सद्बुद्धि दे, और इन्हें रास्ते दिखाए खुशियाँ कैसे मिलती हैं, क्योंकि फिर तो प्योर ही हो जाएगा ना सब कुछ।
और मैं कहती हूँ, और अब मेरे बच्चों से ऐसी गलती ना हो, बिल्कुल ना हो। बदले की भावना तो किसी के लिए रखे ही ना, मस्त जीवन जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, मैं अपना ये शुक्राना सत्संग आज संध्या वेला, बहुत देर हो गई है संध्या वेले से, तो मैं अपना शुक्राना सत्संग आज मैं 24 तारीख को कर रही हूँ और टाइम है 11:30 होने वाले हैं। और गुरु जी आपके श्री चरणों में आपके पावन मंत्र जाप के साथ में मैं अपना शुक्राना सत्संग को आरंभ करती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी, संगत जी, काफ़ी 2 दिन से बहुत ज़्यादा नेगेटिव मैसेज आ रहे थे, लेकिन अब थोड़ा पॉजिटिव मैसेज भी आ रहे हैं। गुरु जी की कृपा से गुरु जी मेहर कर रहे हैं और कुछ एक पॉजिटिव मैसेज भी दे रहे हैं और कुछ एक नेगेटिव मैसेज भी, दोनों ही मिक्स होकर के आ रहे हैं मेरे पास में। और मैं कल रात को मैं बहुत परेशान थी। मेरे एक माइंड में जो आवाज़ है वो बहुत तेज़ थी और वो आवाज़ की परेशानी इतनी बढ़ गई थी कि मैं बिल्कुल ये आवाज़ का मेन पर्पस है मुझे मेंटली तौर पर बिल्कुल ख़त्म करना, बिल्कुल मेरा मानसिक संतुलन ख़त्म करना। इसलिए यह आवाज़ है। आवाज़ से ये आवाज़ इतनी तेज़ हो जाती है और वो जब तेज़ हो जाती है तो अंदर जो माइंड को बिल्कुल ख़त्म करने की कोशिश की जाती है। तो ये ब्लैक मैजिक किया हुआ है मेरे को बिल्कुल मानसिक तौर पे ख़त्म करने के लिए, पागल करने के लिए। तो जब कभी भी नेगेटिविटी ज़्यादा बढ़ जाती है तो यही मेरे साथ में प्रॉब्लम होती है, मेरे दिमाग पर अटैक किया जाता है। तो कल रात को मैं सो रही थी और ये परेशानी हमारी अमावस्या थी जो संडे को थी, तो वो तब से ही शुरू हुई है। ये जो भी परेशानी है अमावस्या से ही शुरू हुई है मेरे। तो जो भी है, मेरे पति अंकल में भी बदलाव अमावस्या से ही आया है। जैसे ही मेरे पति अंकल घर में आए थे, बाहर से कहीं से आए थे, बहुत ज़ोर का चिल्ला रहे थे, बहुत गुस्सा कर रहे थे अचानक ही, बिना ही बात में। और वो नेगेटिविटी उन्हीं के साथ आई है। तो मेरे बच्चे को भी इफ़ेक्ट कर रही है, मुझको भी दिक्कत दे रही है और मेरे पति अंकल का भी व्यवहार बहुत बदल गया है। तो मेरा बेटा भी कुछ काफ़ी बदला हुआ लग रहा है, कुछ दिक्कत में लग रहा है। गुरु जी के जैसे मैसेज आ ही रहे हैं, बेटे पे भी संकट है, पति अंकल पर भी है, मुझ पर भी है। तो गुरु जी बहुत बचा रहे हैं, बहुत 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 टाइम टू टाइम पहले ही संकेत दे देते हैं कि संकट आ रहा है, सत्संग सुन। पहले से ही निवारण करवाते हैं गुरु जी और सावधान कर देते हैं अपने बच्चों को। और मैं पहले तो यही सोच रही थी, मैं कहा अमावस्या से पहले बहुत अच्छे मैसेज आ रहे थे, पॉजिटिव मैसेज आ रहे थे। तो मैं यही सोच रही थी, अचानक नेगेटिव आने लगे तो मैंने सोचा शायद ये मेरे लिए नहीं है, इसलिए मैंने उनको अवॉइड कर दिया। लेकिन मेरे लिए ही थे। अचानक मैं समझ नहीं पाई थी, गलती कर दी मैंने। गुरु जी से मैं माफ़ी चाहती हूँ, बहुत बहुत माफ़ी चाहती हूँ मैं गुरु पिता आपसे। आपने जो समय से हमको बताते हैं, हम मूर्ख हैं, समझ नहीं पाते आपके इशारों को, समझ नहीं पाते। गुरु जी क्षमा करना मेरे मालिक, बहुत बहुत गलती हुई है, मैं माफ़ी मांगती हूँ, क्षमा मांगती हूँ गुरु जी आपसे।
क्षमा करना मेरे प्रभु। तो उसके बाद तो नेगेटिव मैसेजों की जैसे बहुत ज़्यादा आने लगे, और मुझे पति अंकल में भी व्यवहार मुझे बदला हुआ लगा, बेटे का भी व्यवहार, और मेरी भी प्रॉब्लम बढ़ गई थी। तो फिर यकीन हो गया मुझे कि ये गुरुजी मेरे लिए ही दे रहे हैं, और तब तक तो प्रॉब्लम बहुत बढ़ी चुकी थी। तो क्लियर हो गया था मुझको। लेकिन फिर भी कल रात को बहुत ज़्यादा 2 बजे करीब मेरे को परेशानी हुई। ये जो माइंड की आवाज़ थी बहुत ज़्यादा बढ़ गई, और मेरे जैसे दिमाग को अनबैलेंस कर रही है, इस तरह से फील हुआ। मैं रोना छूट गया मेरा। गुरुजी के उठ के बैठ गई मैं 2 बजे, और मैं गुरुजी के स्वरूप के आगे मैं बहुत रोने लगी। गुरुजी प्लीज़ मेरे माइंड को ठीक रखिए, मेरे माइंड को बचा लीजिए। प्रार्थना कर रही थी मैं गुरुजी से, अरदास कर रही थी। 2 बजे से 3:30 बजे तक मैं गुरुजी के स्वरूप के आगे ही प्रार्थना करती रही, और मुझे 3:30 बजे तक मेरी प्रॉब्लम बहुत कम हो गई। इतनी कम हो गई कि मुझे नॉर्मल सा फील होने लगा मुझे। मैं गुरुजी आपका तहे दिल से बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। अनंतम 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 शुक्राना मेरे मालिक, बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। आपकी बदौलत ही मैं सही हूँ, आपकी बदौलत ही जिंदा हूँ, आपकी कृपा के कारण ही मैं, मेरा परिवार सही है, जी रहे हैं, सलामत हैं मेरे गुरुजी। आपकी कृपा, आपकी मेहर हम पर बनाए रखना। ऐसे ही आगे मेरे गुरु पिता हमारी भूलों को, हमारी गलतियों को माफ़ करना मेरे मालिक, क्षमा करना। फिर उसके बाद मैंने अमृत वेला की 3:30 बजे से ही फिर मैंने थोड़ा सा सफाई किया, और उसके बाद मैंने अमृत वेला के बाद में मैं 5 बजे उठ जाती हूँ। तो मैं अपनी बेटी का खाना बनाना होता है मुझको, तो मैंने फिर खाना पीना बनाने में लग गई। गुरुजी की कृपा से ही मैं और मेरे बच्चे जिंदा हैं, सही सलामत हैं। नहीं तो जिस तरीके की नेगेटिविटी मेरे पर हावी है, मेरा मानसिक संतुलन कब का बिगड़ चुका होता मेरे गुरुजी। मैं आपका तहे दिल से शुक्राना करती हूँ। अनंतम 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 शुक्राना करती हूँ मेरे गुरु पिताजी। बहुत मैसेज पहले ही दे चुके थे मेरे गुरु पिता, मुझे आगाह कर रहे थे कि कोई तूफान आने वाला है, सावधान हो जा, और अनहोनी होने वाली है, सही संभल जा। लेकिन मैं बेवकूफ़, उन मैसेजों पर ध्यान ही नहीं दिया मैंने, उन पर बिल्कुल भी ध्यान ही नहीं दे पाई हूँ, और दूसरे मैसेज सुनती रह गई मैं। तो गुरुजी मुझे माफ़ कर देना, मुझे क्षमा करना। आप बहुत अच्छे हो। अपनी संगत पर अपनी कृपा, अपनी मेहर ऐसे बनाए रखना मेरे मालिक। पहले से ही उन्हें हर खतरे से सावधान कर देते हो। मेरे बेटे पर भी बहुत खतरा बता रहे थे, दुर्घटना होने की संभावना बता रहे थे। अभी भी एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट होने की संभावना बता रहे हैं। स्कैम होने का डर बता रहे हैं कि कोई तुम्हारे साथ में स्कैम हो सकता है, कुछ घोटाला हो सकता है। तो ये सब मैसेज मैं सुन रही थी, मैंने सुने हैं मैंने। लेकिन गुरुजी, जो भी कोई समस्या है, जो भी परेशानी है, उसे रोक देना मेरे गुरु पिता, मत आने देना। हम पहले ही मैं बहुत अपने आपको बहुत परेशान फील कर रही हूँ, बहुत ही मुश्किल फील कर रही हूँ मैं गुरुजी। और टेंशन नहीं चाहिए, और मुश्किल से बचाना मेरे गुरु पिता, और मुश्किल मत आने देना। मेरे बच्चों पर अपनी कृपा, अपना आशीर्वाद रखना। मेरे पति अंकल को सुबुद्धि देना, उनको सही रास्ता दिखाना, और मेरे बेटे की रक्षा करना मेरे गुरु पिता। मेरे बेटे की रक्षा करना, मेरे बेटे की रक्षा करना मेरे मालिक, मेरे बेटे की रक्षा करना, उनको सही रास्ता दिखाना। मेरे बेटे पर अपनी कृपा, अपना आशीर्वाद बनाए रखना मेरे प्रभु। मेरे बेटे की तरफ से मैं आपका बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ मेरे गुरु पिता। दोनों बेटियों की तरफ से, जमाई की तरफ से भी मैं आपका बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ मेरे मालिक।
अपनी तरफ से अनंतम 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 शुक्राना करती हूँ। आपने जो मुझ पर मेरे को हर संकट से बचा रहे हो, समय समय पर मुझे इतनी ब्लेसिंग दे रहे हो मेरे गुरु पिता कि शत्रु लोग तो कोई कमी नहीं छोड़ रहे, कोई कमी नहीं छोड़ रहे मेरे गुरु जी। लेकिन आपके आगे सब फेल है मेरे गुरु पिता, आपसे बढ़कर कोई नहीं है, कोई नहीं है मेरे मालिक। इसीलिए गुरु पिता बहुत बहुत मैं तो आपका शुक्राना ही कर सकती हूँ मेरे मालिक, और हम कुछ नहीं दे सकते आपको। आपका वो भी शुक्राना भी हमें नहीं करना आता मेरे प्रभु, जैसे भी कर पाते हैं टूटा फूटा स्वीकार करना मेरे प्रभु। मेरे पति अंकल की तरफ से भी मैं बहुत बहुत आपका शुक्राना करती हूँ। उनको भी सही समझ सही बुद्धि देना, हर संकट हर विपदा से बचाना। इसी के साथ मैं अपना शुक्राना सत्संग को विराम देती हूँ। अगले सत्संग के साथ फिर से आऊँगी, और शुक्राना सत्संग को शेयर करने वाले राज अंकल और टीना आंटी को भी बहुत ब्लेस करना मेरे को पिता, उनको भी बहुत 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 ब्लेस करना, हर संकट से बचाना मेरे मालिक। इसी के साथ मैं अपना शुक्राना सत्संग को विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय संगत जी। जय गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी। संगत जी मेरे गुरु पाजी का रोज डेली मैसेज आता है, पुत्र शुक्राना कर मैनू पता है तू मैनू कितना प्यार कर दी है, चिंता ना कर मैं आ रहा हूँ, तू बस शुक्राना कर। ऊंचे सपने देखा कर पुत्र, तेरा हर सपना सच होने का समय आ गया है, तेरी आंखों में अब खुशी के आंसू नहीं होंगे। कुड़िए नवदुर्गा के आने की तैयारी कर ले, तेरे चारों तरफ से मैं रक्षा कर रहा हूँ। तू चिंता ना कर, तेरे जख्म भरने का टाइम आ गया है। तेरे बच्चे को भी बच्चे का भी जीवन सुधरेगा, वीआईपी जिंदगी ब्लेस कर दी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। तू उदास रहना छड़ दे पुत्र, तेरा जो तेरे हक का है तेरे को आप पे चल के आ जाएगा। तेरी बहुत बड़ी बीमारी मैंने जड़ से खत्म कर रहा हूँ, तैनू न्यू लाइफ ब्लेस की तेरे बहुत बड़ी बीमारी जो खत्म किया है उस जिसका तुझे पता भी नहीं था, उसके लिए सत्संग में हिंट दे रहा हूँ, ध्यान नाल सुन। शुक्राना कर। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी। पता नहीं कृपा हमारे ना जाने कितने कष्टों को हमारे अपने ऊपर लेकर, हमारे बहुत बड़ी बीमारी, बहुत सारे कष्टों को अपने ऊपर लेकर कष्टों को कटवाते हैं, और वह सत्संग सुनवा कर भी कष्टों को कटवाते। कई बार हमारे सोते वक्त सपने भी चाहकर बड़े से बड़े कष्टों को, बड़ी बीमारियों को काटते हैं। संगत जी काफ़ी सारे सत्संग कैंसर से रिलेटिव बहुत दिनों से आ रहे थे, और काफ़ी दिन से आ रहे हैं, और आते ही रहते हैं बीच बीच में। संगत जी हम संगत जी डर जाते हैं कि ये बार बार कैंसर से रिलेटिव सत्संग क्यों आ रहे हैं, गुरु जी बार बार वही सुनवा रहे हैं और वही सुनवाना चाहते हैं। तो कोई ना कोई कष्ट बीमारी या कोई कैंसर से रिलेटिव बीमारी हमारे परिवार में किसी को है तो नहीं, तो हम भी डर जाते हैं संगत जी। गुरु जी का बार बार मैसेज आना, बार बार एक ही जैसे कैंसर के सत्संग सुनवाना, तो गुरुपा हमारी बड़ी से बड़ी बीमारी को छोटे में ही कटवा देते हैं, बड़े से बड़े कष्टों को भी छोटे में कटवाते हैं। तो संगत जी हमें डरना नहीं चाहिए, बल्कि हमें उन सत्संग को सुनने से हमारी सभी रोग बीमारी कष्ट कट जाते हैं। शुक्राना गुरु जी। शुक्राना संगत जी। कल भी और संडे और सैटरडे को भी गुरु जी ने मुझे क्या नाम है गाड़ी पर 777 तो कभी 470777787574 हर तरह की ग्रुपा मुझे ब्लेसिंग देते हैं। कभी एक ओमकार में, तो कभी वाहिगुरु जी की में, संगत जी कभी ओम दर्शन। कल भी संगत जी मैं बाहर बैठी हुई थी, तो संगत जी मैं अपनी आंटी के साथ बाहर पड़ोस में बैठी हुई थी, तो मुझे वहाँ से वैन निकली एक वाइट कलर की, उस पर लिखा था ब्लेसिंग ऑलवेज गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी ग्रुप हमें हर बारी अपनी प्रेजेंस फील कराते हैं गाड़ियों के नंबर द्वारा, या जय गुरु जी, ब्लेसिंग ऑलवेज गुरु जी, या बटरफ्लाई के रूप में। संगत जी मुझे कल जैसे कई तरह की बटरफ्लाई दिखती हैं, सामने पार्क भी है, और संगत जी ऐसा नहीं है कि पार्क है पेड़ पौधे तो उधर ही ज़्यादा बटरफ्लाई आती है, लेकिन एक दिखना भी गुरु जी उन्हीं को दिखाते हैं जिनको गुरु जी मतलब
प्रेजेंस फील कराते हैं। तो संगत जी, जैसे संगत जी गुरुपा के मैसेज आते हैं, पुत्र जो पितृपक्ष में चल रहे थे, तो गुरुपा का मैसेज आता है, बोल रहे थे कि गाय को गुड़ शक्कर व चीनी रखकर गाय को रोटी खिलाओ और जानवरों की सेवा करो, चाहे वो कुत्ता बिल्ली, चाहे कोई भी हो, पक्षी हो, पशु हो, उन सबकी सेवा करो, पानी पिलाओ, दाना पानी खिलाओ, रोटी पानी खिलाओ। तो संगत जी, हाँ, अभी हमारे यहाँ कोई भी गाय नहीं दिखती। एक आंटी ने बताया कि थोड़ी ही दूरी पर गौशाला है, तो मैंने भी बोला कि मुझे ले चले। तो गाय को रोटी व चारा, कबूतर भी रोटी को गाय को रोटी व चारा खिलाना, और कबूतर भी होते हैं वहाँ, तो मैं उन्हें भी उनका दाना होता है, तो मैं वहाँ भी उनके लिए दाना लेके जाती हूँ। तो संगत जी, मैं 1 हफ्ते से जा रही हूँ, मतलब 4-5 दिन हो गए, और गाय के लिए रोटी पर गुड़ शक्कर रखकर खिलाती हूँ। तो मैं जब भी जाती हूँ उनकी स्कूटी पे बैठकर, तो वहाँ पर भी मुझे 777 और 777 और 7 8 और 75 4 हर तरह की ब्लेसिंग भी ग्रुपा देते हैं। वहाँ पर भी अपनी प्रेजेंस फील कराते हैं। कभी वाइट कलर की बटरफ्लाई, तो कभी ऑरेंज एंड ब्लैक, तो कभी ब्लैक एंड वाइट, तो कभी पूरी ब्लैक, थोड़ी पीली होती है, और ब्लू एंड ब्लैक भी ग्रुपा ने मुझे दर्शन दिए कई बार, आते वक्त भी और जाते वक्त भी, और गौशाला में भी। अभी शनिवार की बात है, और एक आंटी जो मुझे लेकर जाती है, तो रास्ते में दिखती है गौशाला, तो मैं भी बटरफ्लाई 5-6 दिखी, और जब मैं घर आ रही थी तो उनकी स्कूटी से बैठकर, तो ब्लैक एंड ब्लू कलर की बटरफ्लाई हमारे सिर के ऊपर उड़ती हुई वहाँ एक हमारी जब गली की साइड में, एक साइड में बैठ गई। तो मैंने ग्रुपा को शुक्राना किया, ग्रुपा हमारे प्रेजेंस फील कराने के लिए, हमारे अंगसाय रहने के लिए शुक्राना शुक्राना शुक्राना। तो संगत जी, गाय भी जब मैं पहली बार गई गौशाला, तो गाय ने आराम से गुड़ शक्कर वाली रोटी खाई, और उनके बच्चे ने भी। मैंने सोचा था कि पता नहीं, काफ़ी दिन हो गए मैंने अभी तक नहीं खिला पाई, और ना यहाँ आती है गाय, तो पता नहीं खाएंगी या नहीं, तो मैंने गाय को रोटी दी, बहुत प्यार से खा रही थी, और उसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। और ये गुरुपा की वजह से ही हुआ है। गुरुपा और संगत जी, मैं आज फिर गई थी सोमवार वाले दिन, तो आज 2-3 गायों ने, एक उनके बच्चे ने फिर से रोटी खाई, और गाय को जिसको मैंने रोटी दी थी पहले, उस गाय ने उनका नंबर, उनके कान के ऊपर एक नेम प्लेट लगा था, उस पर लिखा था 087। तो मैंने गुरु जी को शुक्राना किया, शुक्राना मेरे गुरुपा शुक्राना। मैंने मन ही मन शुक्राना किया, और गाय ने रोटी भी खाई, और गुरुपा की कृपा से ये सब हुआ। उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना। संगत जी, संडे वाले दिन भी मावस के दिन था, और मैं वहाँ जब रोटी लेकर गई जिसके साथ में, तो उन्होंने मना किया कि अब मैं नहीं, आज नहीं जाऊँगी, मेरा भाई जाएगा। तो मैं फिर थोड़ी उदास होगी कि मैंने रोटी बना ली तो आज जा नहीं पाएंगी। मैंने फिर एक रोटी कौए को दे दी और शक्कर रखकर, तो उन्हें वहाँ पक्षियों ने खा ली। और जब मैं घर आई तो थोड़ी देर बाद ही, 5-10 मिनट बाद ही, वो लड़की संगत आंटी आ गई। उन्होंने कहा चलो मैं भी चलती हूँ आपके साथ, और जब खाना बनेगा वो भाई दिया आएगा, मैं आपके साथ चलती हूँ। तो गुरुपा, मैं उनके साथ चली गई आंटी जी, और जब मैं गई तो उन्होंने रास्ते में केले भी ले लिए। तो संगत जी, अब जब हम गौशाला पहुँचे, तो अंकल बोले कि गाय बहुत ज़्यादा, मतलब उनका पेट भरा हुआ है, वो अभी नहीं खाएंगे, आप एक साइड में इन रोटियों को रख दो। मेरा मन फिर भी उदास हो गया कि मैं अपने हाथ से आज फिर नहीं खिला पाऊंगी मावस वाले दिन। तो संगत जी, जो आंटी मेरे साथ केले लेकर आई थी, तो उन्होंने कहा कि आप मेरे में से केला खिला दो, तो रोटी वो अंकल बाद में खिला देंगे। तो मैंने गुरु जी को शुक्राना किया, अनंतम अनंतम शुक्राना। मैंने अपने हाथ से उस दिन भी गाय को केला खिलाया, तो उसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना। मुझे बहुत खुशी हुई, और मैंने मनी मन शुक्राना किया, लख लख बार शुक्राना। मैं जब भी कोई सत्संग सुनती हूँ, या गुरु जी का आज से सोमवार वाले दिन भी मैं लिख रही, तो संगत जी, गुरुपा, मैं बाहर बैठकर ही सत्संग लिखती हूँ, क्योंकि मेरे अंदर कमरे में नेटवर्क कम आते हैं, तो मैं वहाँ बाहर बैठकर कमरे की तरफ, और मेरा जाली वाला एक गेट है, तो मैं बाहर देख रही थी, तो वहाँ बाहर पेड़ पौधे भी लगे हुए। तो संगत जी, आप मानोगे नहीं, मैंने बड़ी बटरफ्लाई जो येलो रंग की थी, उस पर ब्लैक बिंदु बने हुए थे डॉट डॉट के, और बहुत ही प्यारी लग रही थी। वो मैंने कभी नहीं देखी, सबसे अलग आज दिखी, और मेरे घर के 2-3 चक्कर लगा के वो बाहर उड़ गई संगत जी। और उसके बाद फिर ठीक 2-4 मिनट बाद ही ब्लैक एंड और पीला डॉट लगा हुआ था उनके मुंह के ऊपर। तो संगत जी, ब्लैक एंड वाइट, वो ब्लैक एंड पीले रंग की थी। तो संगत जी, उसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना। तो कभी वाइट कलर की, तो कभी ऑरेंज, तो कभी ब्लू, हर तरह की ग्रुपा मेरे अंगसाए रहते हैं चारों तरफ से, जैसे मेरी ग्रुपा रक्षा कर रहे हो, उसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना संगत जी। और रात को सपने में भी मुझे गुरु जी ने कि संगत जी, बटरफ्लाई बनी हुई थी, जैसे रोटी पर ओम दर्शन, हर तरह की ब्लेसिंग देते हैं गुरुपा।
तो मेरे को बटरफ्लाई के रूप में दर्शन दिए और मैं सपने में बोल रही थी कि गुरुपा ने मुझे पराठे पर बटरफ्लाई के रूप में दर्शन दिए, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, कोई गलती भूली तो मुझे माफ़ करना। मैंने जो देखा मैंने वही बताया गुरुपा, अगर कोई गलती भूल हुई हो फिर भी तो मुझे माफ़ करना। और आज सोमवार वाले दिन भी मैंने सपने में 2 गुलाब के फूल और 1 पीला फूल कनेर का देखा, वो भी तीनों एक साथ देखे। संगत जी, गुरुपा की अगर कुछ गलत बोला हो तो मुझे माफ़ करना संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और संगत जी, मैंने चंदन तिलक लगाया तो उस पे भी पता नहीं संगत जी कबूतर रूप में थे, पता नहीं मोर या बटरफ्लाई थी, 3 शेप सी बनी हुई थी, तो उसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। कई बार शिवलिंग बना होता है, उसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना, चंदन तिलक में दर्शन दिए। और संगत जी, गुरुपा कहते हैं जो क्या नाम है संगत जी, गुरुपा बोलते हैं तू शुक्राना कर, कोई दिक्कत परेशानी में मत किया कर, शुक्राना जब भी किया कर, जब अच्छा चल रहा हो तब भी नियमित रूप से किया कर। कुड़िए के सोच रही है जल्दी शुक्राना कर, तेरी शुक्राने की आवाज़ डूंगरी तक जाएगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। कल शाम को एक अंकल भी आए संगत जी, उन्होंने मुझसे खुद एक गिलास पानी मांगा, कुड़िए पानी तो पिला दे, हंस के स्माइल करके। तो मुझे लगा कि गुरुपा आगे है, तो मैंने उनको हंसकर पानी पिलाया और कहा लगता है गुरुपा आए, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, मेरी बेटी और एक उनका हस्बैंड है, वो सत्संग में आते जाते रहते हैं और उनको भी गुरुपा कई बार ब्लेसिंग देते हैं। उनके घर में आके भी उन्होंने सोफे पर गुरु जी को बिठाया हुआ है, उनकी सेवा करते हैं। और संगत जी, उनको ब्लेसिंग भी मिली थी गुरु सत्संग में, उनको अंगूठी और ब्रेसलेट, उसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना। उन्हें सेवा मिलती है कई बार कड़ा प्रसाद बांटने की, तो कभी खाना लंगर खिलाने की, तो उसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, उन्होंने सपना देखा मेरी बेटी ने कि रात को कि मैं किचन में खड़ी हूँ, मैं काम कर रही हूँ और उसका हस्बैंड भी था, तो उसके पास किचन में आके वो एक बटरफ्लाई ऑरेंज एंड ब्लैक की चिपक के नीचे बैठ गई स्लैब के नीचे। तो उसने अपने हस्बैंड को कहा कि देखो कितनी अच्छी बटरफ्लाई है और इसको पकड़ पकड़ लो और इसको जाने मत देना। तो तभी उसकी आँख खुल गई, उसने कहा शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, आपने मुझे सपने में बटरफ्लाई के रूप में दर्शन दिए, इसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना। हर चीज़ के लिए शुक्राना, हमारे हाथ पकड़ने का शुक्राना, हमें गले लगाने का शुक्राना, हमें लंगर प्रसाद चाय प्रसाद जल प्रसाद पिलाने का शुक्राना, हमें अपनी प्रेजेंस बार बार दिखाने के लिए शुक्राना, हर रूप में दर्शन देने के लिए शुक्राना, हमारी हेल्थ ब्लेस करने के लिए शुक्राना, हमारी बड़ी से बड़ी बीमारी को छोटे इन्फेक्शन के रूप में काटने के लिए शुक्राना। मेरी मम्मी पापा भाई बहन बेटा बेटी सबको अपनी अपने साथ रखने के लिए, उन पर अपनी प्यार भरी मेहर भरी नज़र बनाए रखने के लिए शुक्राना शुक्राना शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आंटी जी, गुरुपा जी, इस सत्संग में कोई भी गलती भूल हुई है तो मुझे माफ़ करना। संगत जी, अब मैं अपने सत्संग को गुरु जी के मंत्र द्वारा विराम देती हूँ और अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। कोई गलती भूल चुकी है तो मुझे माफ़ करना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लव यू गुरु। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी आंटी जी, जय गुरुजी संगत जी। मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरु पा के चरणों में समर्पित करती हूँ। तो सॉरी संगत जी, मैं 21 तारीख को 21 सितंबर को वहाँ देहरादून गई थी। गुरुपा को पता है किस काम से गई थी और मैं गुरुपा को साथ में लेके गई थी। गुरुपा ने उस काम को ब्लेस किया था। मेरा काम ये कि मेरी बेटी का इंगेजमेंट था, तो गुरुपा को साथ लेके गई थी और रास्ते में भी गुरुपा ने खूब ब्लेसिंग दिया। और उसके बाद में हम लोग वहाँ गए, बहुत आराम से गुरुपा ने हमें वहाँ रखा अच्छे होटल में और सारा अरेंजमेंट बहुत ही अच्छा करवाया गुरुपा ने। गुरुपा के ही आशीर्वाद से बहुत अच्छा प्रोग्राम हुआ। शुक्राना गुरुपा, इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। कहीं किसी चीज़ की कोई कमी नहीं आने दी गुरुपा ने।
हम सारे काम बहुत अच्छे से बना दिए गुरुपा ने। शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, दिल से शुक्राना गुरुपा, मेरे पूरे परिवार की तरफ से शुक्राना गुरुपा। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। और हम फिर अभी 24 को फिर हम वापस बनारस आ गए, तो और उसमें भी अच्छे से आया। गुरुपा ने बहुत सारे वाइट तितली के रूप में दर्शन दिया रास्ते में, इसके लिए अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना शुक्राना शुक्राना। और फिर गुरुपा इसी वजह से, गुरुपा को पता है मैं इसी वजह से मैंने बीच में सत्संग नहीं किया था, मैं क्योंकि बाहर थी, तो इसके लिए सॉरी गुरुपा। आपने सारे अरेंजमेंट अच्छे से कराए, सारा काम अच्छे से हो गया, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम शुक्राना। आज मैंने फिर एक सत्संग सुना, गुरुपा ने सुनवाया कि तेरे पुत्र को बचाने के लिए सत्संग भेजा है, सुन। तो गुरुपा मैंने वो सत्संग सुना। मैं बीच में सत्संग भी नहीं सुन पा रही थी ना शुक्राना कर पा रही थी गुरुपा, तो इसके लिए सॉरी गुरुपा। और एक सत्संग और गुरुपा ने सुनवाया था, और एक और सत्संग में भी गुरुपा ने कहा है कि सुन माँ दुर्गा तेरी आंखों की रोशनी बचा लेंगी। सत्संग सुन ले बेटा, माँ दुर्गा की ब्लेसिंग से तेरा नया जीवन शुरू होगा। तो शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। माँ दुर्गा का भी शुक्राना, अनंतम शुक्राना। हमेशा सदा सहाय रहें माँ दुर्गा भी, सारे संगत पर माँ दुर्गा सदा सहाय रहें। गुरुपा सदा सहाय रहें बाबा, सबका काम अच्छे से बन जाए बाबा, सबके बच्चे ब्लेस हों बाबा, सबके का परिवार सुखी हो, कोई निरोगी ना हो, कोई भी रोगी ना हो, सॉरी कोई रोगी ना हो, सारे स्वस्थ हों, सबके परिवार अच्छे से चले, सबके घर में सुख शांति बना रहे। माँ दुर्गा सब पर कृपा बरसाएं, गुरुपा भी सबके अंग संग रहें बाबा, इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना शुक्राना शुक्राना, दिल से शुक्राना बाबा। और जो भी मेरे से गलती हुई है बाबा, आपको पता है मेरे से गलती हुई है, तो उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ बाबा, उसके लिए मैं बहुत क्षमा चाहती हूँ, बहुत क्षमा चाहती हूँ। मैं नीम करोली बाबा का भी शुक्राना करती हूँ, नीम करोली बाबा के भी बहुत मैसेज आते हैं, मैं नीम करोली बाबा का भी शुक्राना करती हूँ। शुक्राना 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 बाबा, शुक्राना, सारे देवी देवताओं का शुक्राना शुक्राना शुक्राना। इसी के साथ मैं अपना सत्संग ही विराम करती हूँ, कल फिर मैं सत्संग लेके आऊँगी। तो गुरुपा के चरणों में मैं अपना मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। सबसे पहले मैं गुरुजी का मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी आपकी कृपा हमारे परिवार पर बनी रहे। गुरुजी मेरे बेटे की तबीयत कुछ दिन से ख़राब चल रही थी, मैं बहुत टेंशन में थी गुरुजी। उसके हाथों की, लेफ़्ट हाथ की उंगलियों में दर्द चल रहा था, समझ नहीं आ रहा था किसको दिखाएं। पहले हमने ऑर्थो डॉक्टर को दिखाया, उसको भी उसने टेस्ट कराए मगर उसे कुछ समझ नहीं आया। उसके बाद सबने कहा न्यूरो वाले के पास जाओ, उसको दिखाओ। हमने न्यूरो वाले डॉक्टर के पास जाने का प्रोग्राम बनाया। जिस दिन प्रोग्राम बनाया उस दिन 16 तारीख थी, यानी कि 7 गुरुजी 7वां आपका दिन होता है। तो हम लोग जैसे ही घर से गए उनके यहाँ, डॉक्टर के यहाँ पहुँचे तो वहाँ पर गाड़ी गुरुजी के नाम की आपकी खड़ी थी। मैंने जाते ही कहा देखो गुरुजी यहाँ भी हमारे साथ हैं और हमें 7 तारीख को उन्होंने आज बुलाया भी है। जैसे ही दरवाज़ा खोला गुरुजी डॉक्टर के यहाँ जाने के लिए, तो सामने हमने जैसे ही डॉक्टर को बैठे देखा, उनके पास में आपके स्वरूप बड़े बड़े पड़े थे। मैंने कहा जय गुरुजी डॉक्टर को। डॉक्टर बहुत खुश हो गया और मुझे ऐसे लगा कि डॉक्टर नहीं, आप बैठे हो उस गद्दी पे।
जैसे ही उन्होंने मेरे बेटे का हाथ देखा, देखते ही कह दिया कि कोई टेंस की बात नहीं है, सब ठीक हो जाएगा, घबराने की बात नहीं है। उसके मतलब हाथों का उंगली का सारा टेस्ट करके उन्होंने कहा कि ऐसे है, 1-2 आप टेस्ट करा लो, वो पता चल जाएगी कि वेन जो है कहाँ की दबी है। उसको आज हमने टेस्ट कराए हैं। गुरुजी बस आपके ऊपर में है, आपने उसकी रिपोर्टें सब ठीक करनी है गुरुजी, सब नॉर्मल रिपोर्टें आनी चाहिए गुरुजी। और मेरे बेटे की इतना बड़ा आपने चमत्कार किया है। पहले उसने अल्ट्रासाउंड कराया और उसको पहले पथरी 14 mm की थी, मगर जैसे ही अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट आई तो डॉक्टर को दिखाया तो वो कहने लगा कि इसमें तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, नामो निशान ही नहीं है पथरी का। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, इतना बड़ा चमत्कार आपने दिखा दिया मेरे को। इसी तरह आज मुझे मेरे बेटे का रिपोर्टों का चमत्कार भी दिखाना, यही कहें कि कुछ नहीं है, नॉर्मल है सब कुछ। और मेरी बेटी ने भी आज अपने 2 टेस्ट कराए हैं, इसकी शुगर का जो करवाया है ये भी ठीक आ जाए, मेरी टेंशन दूर हो जाए गुरुजी। मुझे बहुत चिंता है, हर वक्त मैं चिंता में रहती हूँ गुरुजी, मेरी टेंशन दूर करो गुरुजी। मुझे आपके सिवा और कोई नहीं दिखाई देता, मेरे को आपका सहारा है गुरुजी। मेरे बच्चों के सिर पे हाथ हमेशा रखना गुरुजी, उनके अंग संग रहना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। सिद्धि सदा साई। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा साई। ओम नमः शिवाय। सिद्धि सदा साई। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा साई। मैं गुरुजी की बेटी ईशा दीदी से अपने संध्या वेले का शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। संगत जी, मेरे भाई पे, ये मेरा भाई का है, मेरा मम्मी आंटी का है, जो उनके ऊपर इस टाइम पर 15 दिन से इतना गहरा संकट है। संकट जी, इतना गहरा संकट है कि बाहर वाले जो लोग हैं स्मारण क्रिया तंत्र विद्या के कारण से बार बार लड़ने झगड़ने आ रहे हैं और इतना गंदा गंदा बोलते हैं, अपनी शक्ति यूज करते हैं। गुरुजी महाराज अपनी महक भरा हाथ के ऊपर भी रखिए। एक तो लोगों ने पहले इतना काम धंधा सब कुछ बांधा हुआ है और ऊपर से ये कलेश, ना जाने कौन से इन कर्मों की सजा उन बच्चों को दी जा रही है। गुरुजी महाराज कहते हैं घर से निकल कर और घर वापस आना और गुरुजी को भूल जाना, शुक्राना नहीं करना। अनंत कोटि कोटि शुक्राना करती हूँ मैं मालिक का, अपने का, गुरुजी महाराज का कोटि कोटि शुक्राना करती हूँ। जैसे अपने सुरक्षित कड़ा मेरे लिए पहरा लगाया है, मेरे मायके मेरी मम्मी आंटी की उधर भी लगाइए गुरुजी महाराज। ये जो काली क्रिया करते हैं ये सब उनके इतना वार कर रहे हैं, ये इस टाइम पे उनका काम था, इतना परेशान कर रखा है, हर चीज़ से लोगों ने तंग लिया है। मैं अपनी गुरुजी की बेटी हूँ, गुरुजी का परिवार है, नाई हूँ। इसी तंत्र मंत्रों में पढ़ते हैं। गुरुजी महाराज ने मेरे पति अंकल का 350 शुगर था, उसको 270 पे किया संगत जी। वो भी मैंने गुरुजी महाराज के सामने इलायची रखी, उससे मेरे पति अंकल का कष्ट कटा। उसके लिए अनंत कोटि कोटि शुक्राना। दोनों बच्चों का भी गुरुजी महाराज ने कष्ट काटा। मैं एक बार 1 लोटा लाई थी प्लस करवा के, फिर लोटा 2 दिन में मेरा काला हो गया, अखंडित हो गया। उससे गुरुजी महाराज ने मेरा संकट काटा। एक बार 2 लोटे लाई थी प्लस करवा के छोटे छोटे से, उनमें भी इतनी काली क्रिया करते हैं कि वो लोटा फिर अखंडित हो गया। फिर एक बार 2 लाई थी, वो भी अखंडित हो गए, फिर 2 दिन में काले हो गए। पीते थे तो पेट में गैस बन जाती और शकल बिल्कुल काली हो जाती। मारण क्रिया तंत्र विद्या इतना तगड़ा जादू चलता है कि वो लोग जो करते हैं कोई और नहीं, वो डेली 5 से 9 बजे के बीच में यही काम करते हैं। और गुरुजी महाराज ने मुझे सबके चेहरे दिखाए, क्योंकि वो चाहते हैं कि हम लोग आगे ना बढ़ें, कोई तरक्की ना करें। काम धंधा तो पहले ही लॉस कर रखा है उन्होंने हर चीज़ में। और गुरुजी महाराज का फिर मैं फिर 2 लोटे लाई। एक मैंने
उठा के रख दिया और एक मैंने फिर गुरुजी के आगे चरण कमल है जो उनके पीछे रखा था। 2 दिन तो वो ठीक रहा, फिर मैं भूल गई उसको चरण कमल के आगे रखा, फिर वो काला हो गया। मेरा लोटा बार बार इतनी दंत क्रिया करते हैं, मारन क्रिया, कि मैं अपने गुरुजी महाराज मेरा लोटा ब्लेस करते हैं, उसके ऊपर वो सारा काली क्रिया जाती है, तो मेरा लोटा बार बार अखंडित हो जाता है। और एक बार तो मेरे लोटे पे इतने धब्बे हो गए थे, फिर गुरुजी महाराज ने मुझे मैसेज किया कि ये जो अलमारी है तेरी, उसमें जली वगैरह है कुछ की है, तो उसकी वजह से ही अखंडित हो रहा है। फिर मैं समझ गई कि अब ये फिर दोबारा से अखंडित हो गया है। मैं अपने गुरुजी का अनंतम शुक्राना करती हूँ कि अब की जो उन्होंने मुझे ब्लेस करा वो मैंने अलग हटाकर छुपा कर रखा, किसी की नज़र न लगे। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, उस पर अपनी कृपा बनाए रखना। जितनी भी नेगेटिविटी है, काली क्रिया हैं, जिसने भी किया है उसको बैक फायर करो गुरुजी महाराज। ये करने वाली संगत जी गुरुजी महाराज कहते हैं बेटा ये रुक नहीं रहे हैं, वही अपना शुक्राना सत्संग बढ़ा। और ये करने वाले बहुत जोर शोरों पर हैं। और एक जो लेडी आंटी है वो तो तेरा इतना बुरा करने चाहती है कि वो बहुत भाग रही है, जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा मंत्र जाप कर, क्योंकि उसने तो मेरे बेटे को भी अपने बस में करा हुआ है, तो मुझे भी मेरे बेटे के लिए 108 बार मंत्र जाप बताया गुरुजी महाराज ने। संगत जी वो मैं करती हूँ। और मैं अपना शुक्राना आज अंकल जी और लीना आंटी जी के प्लेटफॉर्म पर शेयर कर रही हूँ। गुरुजी महाराज बहुत हो गया ये काली क्रिया, इसको यहीं रोकिए, यहीं भस्म करिए मेरे गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना आपका संगत जी। मैं अपनी वाणी को यहीं विराम दूंगी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा साई। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा साई। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा साई। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा। जय गुरुजी अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अमृत गुरु जी संध्या वेला का शुक्राना गुरु प्यारे गुरु जी। आपकी जोत जग, जगमग कर रही है प्यारे गुरु जी। जोत में दर्शन देने के लिए शुक्राना गुरु प्यारे जी। गुरु जी ये मेरा सायंकाल का शुक्राना गुरु जी, संध्या वेला का शुक्राना। तो मैं संध्या वेला का शुक्राना की हाजिरी लगाते हुए माता रानी की चौकी के सामने बैठी हूँ। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। और ये शुक्राना मेरे पति की तरफ से गुरु जी, मेरे पति अंकल की तरफ से शुक्राना गुरु जी। इन्हें बहुत तरक्की दीजिए और सेहत अच्छी बख्शिए गुरु जी, और इनकी सेहत का पूरा पूरा ख्याल रखिए गुरुपा। और आपने बोला था कि अपने पति की तरफ से शुक्राना करो, तो मैं गुरुजी आपके चरणों में इनकी तरफ से शुक्राना कर रही हूँ गुरुजी। इन्हें भरपूर ब्लेसिंग दीजिए और इनको अच्छी सेहत दीजिए, कोई भी रोग दोष इनके नजदीक ना आए गुरुपा, क्योंकि इन्हीं से ही हमारा घर चलता है और इन्हीं से ही हमारा जीवन चलता है और इन्हीं से ही हम चल रहे हैं। क्योंकि मुझे अपने घर यही लाए थे शादी करके, तो इनके ही सहारे मेरी जिंदगी चल रही है प्रभु जी। तो इनको बहुत सेहत बख्शिए, बहुत ब्लेसिंग दीजिए गुरुपा। तो मेरे हस्बैंड अंकल की तरफ से शुक्राना आपके चरणों में गुरुपा। और प्यारे गुरु जी मेरी बेटी की तरफ से भी आपके चरणों में शुक्राना। उसको अपने चरणों से जोड़िए गुरुपा। उसका मन नहीं लग रहा है पूजा में, तो उसका मन लगाइए गुरुपा आप, और उसको भी अच्छी सेहत दीजिए गुरुपा, और उसको पढ़ाई कराइए, उससे अच्छी तरक्की करे बच्ची।
और जो उस पे नेगेटिविटी है उसे खत्म कीजिए गुरुपा। तो आपके चरणों में मेरी बेटी की तरफ से शुक्राना गुरुजी, और गुरुजी मेरे बेटे की तरफ से भी आपके चरणों में शुक्राना। नवरात्रि के पहले दिन मैं अपने बच्चे की तरफ से आपके चरणों में शुक्राना कर रही हूँ। तो मेरे बेटे की तरफ से आपके चरणों में शुक्राना गुरुपा। उसको बहुत तरक्की दीजिए गुरुपा, और गुरुपा उसको बहुत अच्छी सेहत बख्शिए। और गुरुपा हमारा प्यार पूरे परिवार का आपस में अच्छा बढ़े गुरुपा। हम मिलजुल के रहें और तरक्की करें गुरुपा, और दुख के साए दूर चले जाएं गुरुपा। और प्यारे गुरुपा आपकी ब्लेसिंग पूरे परिवार पे मेहरबानी से, आपकी मेहरबानी से बरसती रहे ब्लेसिंग। तो मेरा शुक्राना स्वीकार करिए गुरुपा संध्या बेला का। और गुरुजी माता रानी के चरणों में बहुत बहुत